चलिए हम लोग आज 10th क्लास का बिहार बोर्ड 10th क्लास के गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में आज कुछ जानेंगे। चलिए समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। समांतर श्रेणी का क्या कुछ बिंदु हैं उनको बारे में, समांतर श्रेणी का क्या प्रकार यानी टाइप क्या होता है उसको बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। साफ साफ बातों में लिखा गया है कि संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। बहुत इजी बात है, एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट ये एक अनुक्रम है, ये एक अनुक्रम है जो मैंने लिखा। अब बात कहा जा रहा है, आइए अगर एक अनुक्रम है तो ये समांतर श्रेणी कहलाएंगे, लेकिन कुछ नियम और शर्त है, कुछ टर्म और कंडीशन है कि यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पदों का अंतर सदैव नियत हो मतलब किसी पद और उसके पूर्व पदों का अंतर नियत होना चाहिए। यानी देखिए ये पद और ये पद, ये 4 का पूर्व पद कौन है, 2 है। तो भाई मेरे 4 और 2 पदों के बीच यानी कि पहला पद है प्रथम पद यानी A1, द्वितीय पद यानी A2, तृतीय पद यानी A3, चतुर्थ पद यानी A4 और पंचम पद A5 ये हो। तो यानी कि ये द्वितीय पद है तो ये द्वितीय पद के पूर्व पद कौन होगा, 2 होंगे यानी प्रथम A1 होगा। तो इस दोनों के बीच देखेंगे कि अंतर कितने के, 4 और 2 के बीच अंतर 2 है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी पदों को बीच यानी उसके पूर्व पदों को घटाकर सदैव उसका नियत को हम लोग चेक करेंगे। 6 और 4 के बीच अंतर क्या है, 2। 8 और 6 के बीच कितना है, 2। और 10 और 2 के बीच कितना है, 2। हमें पता क्या चल रहा है कि इसका नियत एकदम बराबर है, सभी में अंतर जो आया वो नियत जो आया एकदम बराबर है, 2 2 2 2। यानी कहने की मतलब इसके 4 यानी द्वितीय पदों का पूर्व पद A1 है तो हम द्वितीय पदों में से A1 को घटाए तो ये 2, तृतीय पद में से A2 को घटाए 2, चतुर्थ पद में से A3 को घटाए तो 2 और पंचम पद यानी में से चतुर्थ पद को घटाए तो ये 2। यानी इसका मतलब ये 2 2 जो सभी में अंतर आया है ये नियत है, ये नियत है, सदैव नियत है। तो यदि सदैव नियत है तो यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का क्या है, सर्वांतर का है, सार अंतर कहलाता है। तो सार्वंतर यही है मेरे भैया, सार्व अंतर को हम लोग निरूपित जो करते हैं वो D से करते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1 मतलब किसी भी पद के पूर्व पदों से, तो यानी हम A2 माइनस A1 किए तो A2 है वो पद है, उसके पूर्व पद A1 है तो उसको घटाए हैं, तो उसको बाद हम इसमें से A2 में से A1 को घटाएंगे तो A बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब A3 में से A2 को पूर्व पद को घटाएंगे तो ये बचेगा। तो ये जो A जो आ रहा है ये सदैव नियत है, इसलिए इसका सार्वंतर भी कहलाएगा। ये होता है। जैसे हम उदाहरण ले लें कि शॉर्टकट उदाहरण में बताऊं तो हम लोग जब अपने घर में मंजिलों पर मकानों में जब मकान के ऊपर जाना होता है, छत तक जाना होता है, तो घर में जो सीढ़ियां बनाई जाती है एक एक सीढ़ियों से चढ़कर हम क्या करते हैं, छत तक जाते हैं, एक एक सीढ़ियों से चढ़कर छत तक जाते हैं, मंजिलों तक पहुंचते हैं। इस सब एक सीढ़ी के बीच जब एक सीढ़ी से हम दूसरी सीढ़ी पर ला धरते हैं तो उसको बीच का डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। एक सीढ़ी छोड़ते हैं तब दूसरा सीढ़ी पर जाते हैं, तो जो पीछे एक एक सीढ़ियां छूटते जा रही वही तो डिफरेंस है, वही तो सदैव नियत है। जैसे बंबू वाले सीढ़ी जो बांस का सीढ़ी बनाते हैं कहीं पर चढ़ के कुछ कार्य करने के लिए, उसको बीच में भी वो बांस को जो ऐसे वाले डंडे लगाए जाते हैं ऐसे करके, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो यानी एक एक, जैसे मैंने इस पे पैर डाला फिर दूसरे पर जाने के लिए हम पहले को छोड़ दें, इस पर से दूसरे पर डालेंगे पहले छूटेगा, तो एक को छोड़कर दूसरे पर जाने के लिए एक को छोड़ना पड़ता है, तो एक पीछे जो छूट रहा है ये सदैव नियत है, ये एक हमेशा नियत आएंगे। ये एकदम बात ऐसे समांतर श्रेणी की। तो बात होंगे यहाँ पर कि अगर फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास ऐसे 10 क्लास तक है, तो हम 1 क्लास और 2 क्लास के बीच में क्या नियत है, क्या सदैव अंतर है, तो भाई मेरे 1। फिर 3 क्लास से 2 क्लास के बीच कितने अंतर है, 1। 4 क्लास से 3 क्लास के बीच कितने अंतर है, तो 1। यानी ऐसे हम चेक करते चले जाएंगे। अब पूर्व पद और किसी भी पद से, तो यानी दूसरे क्लास के पूर्व पद कौन होंगे, पहला क्लास,
तीसरी क्लास के पूर्व पद कौन होंगे? दूसरा क्लास। तो हम क्या करेंगे? तीसरी क्लास में से दूसरी क्लास को घटाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो सदैव नियत होना चाहिए। उसी तरह से 1 से अगर 10 क्लास के बीच में हम लोग हर एक पद में से पूर्व पद को घटाएंगे, सब में अगर 1 1 1 1 आता है या 2 2 2 आता है या 3 3 3 आता है या 4 4 4 आता है तो वो सदैव नियत कहलाता है, उसे हम सार्व अंतर भी कहेंगे। तो वो सार्व अंतर अगर समान है, नियत में है, तो वो एपी भी कहलाएगा। तो अब ये पद क्या कहलाएगा? एपी भी कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिया है 1 4 7 10 और 13 डॉट डॉट डॉट, आगे और हो सकते हैं। तो भैया मेरे 1 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है? 3। और 7 और 4 के बीच कितना है? 3। फिर 10 और 7 के बीच कितने हैं? 3। और 13 और 10 के बीच कितने हैं? 3। तो यानी ये देख रहे हैं सब में 3 3 डिफरेंस है, तो ये हमें सदैव नियत है, सदैव नियत है, तो ये सार्व अंतर होंगे। लेकिन ये पद संभव है कि एपी होंगे। इस तरह से हम इस एपी को समझेंगे। आगे बात करते हैं एपी का कुछ हिंट्स है। वो हिंट्स क्या है कि पहला है किसी एपी का प्रथम द्वितीय तृतीय डॉट पदों को क्रमशः हम T1 T2 T3 से हम निरूपित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कर ही दिया था A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से हम पदों को निरूपित करेंगे। वो मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्रमशः वो एपी का एक हिंट्स हो जाएगा, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद, ये पद कहलाएगा, ये निरूपित करने का। फिर दूसरा हिंट कहता है किसी एपी का सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस को हम डी से निरूपित करते हैं। या मैंने लिख दिया था सार्व अंतर बराबर डी होता है, उसका मतलब ये डी होता है, ये। फिर चलते हैं किसी एपी के एन पदों के योगों को एस एन या एस से निरूपित किया जाता है। तो किसी भी एपी के लिए अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई भी योग, तो जैसे उदाहरण होगा एपी 1 4 7 10, मैंने यही उदाहरण ले लेता हूं। 13 डॉट 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 के 10वें पदों का योग ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो जाएंगे एनवा पद ज्ञात करने। तो मेरे पास योग ज्ञात करने के जब भी बात आएंगे तो एसएन का सूत्र या एस, इस पर हम बैठाएंगे तो हमारे इस 10वें पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। तो ये सवाल जब सब्जेक्टिव का हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, आप देखकर वहां से समझ सकते हैं। और चलिए एपी का कुछ प्रकार होते हैं। एपी का प्रकार, तो एपी का प्रकार क्या है? एपी के 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार है परिमित एपी, जिसे फिनिट एपी भी बोलते हैं, और दूसरा है अपरिमित एपी, उसको इनफिनिट एपी बोलते हैं। तो परिमित एपी का अंतिम पद होता है, लेकिन अपरिमित एपी का अंतिम पद नहीं होता है। यही इसका डिफरेंस है, यही इसका प्रकार है। तो हम लोग आगे, ये हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये पार्ट 1 है एपी का। पार्ट 2 जब हम पढ़ाएंगे उसमें आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।